इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें अमन गुप्ता, जो इंडिया से पहले ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। आइए आपको बताते हैं कि कौन है अमन गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड के आपको कई सितारे नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा सारा अली खान को, ईशा गुप्ता को, कई ऐसे सितारे हैं जो रेड कारपेट पे अपना जलवा बिखेर रहे हैं। उर्वशी रौतेला ने भी इस बार वो पहुंची है कांस फिल्म फेस्टिवल में, ऐश्वर्या राय पहुंची। इसी के साथ सारा अली खान ने डेब्यू किया अपना कांस फिल्म फेस्टिवल में, और कांस फिल्म फेस्टिवल में लगभग सभी भारतीय अपना जलवा बिखेर रहे हैं। इसी के साथ इस साल भारत के पहले एंटरप्रेन्योर अमन गुप्ता पहुंचे हैं। अमन गुप्ता की कंपनी बोट कंपनी है, और बोट कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो म्यूजिक के प्रोडक्ट्स ज्यादातर बनाते हैं। उनके ईयरफोन आते हैं, ईयरबड आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, और अमन गुप्ता उस कंपनी के मालिक हैं। तो वो पहले ऐसे उद्यमी हैं, पहले ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अमन गुप्ता की जर्नी तो आपको मैं बताऊंगी ही, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे वो इतने ज्यादा फेमस हैं, और उन्होंने इंडिया को, पहले ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अलावा कई और भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, लेकिन वही क्यों इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने बड़े इवेंट में पहुंचे। कांस फिल्म फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कहा जाता है, जिसमें कई सितारे अलग अलग दुनिया से आते हैं, चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड हो, या दुनिया के हर कोने से, चाहे कोरिया हो, चाइना हो, हर देश के लोग वहां पर आते हैं। और इसी के बीच अब इंडिया के एंटरप्रेन्योर भी वहां पर पहुंच रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में भी। तो अगर मैं आपको बताऊं अमन गुप्ता के बारे में, तो अमन गुप्ता शार्क टैंक के दोनों सीजन में दिख चुके हैं, और वो काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हुए भी नजर आए हैं। काफी वो यंग है, और उनकी जर्नी की शुरुआत, जैसा कि कई उनके इंटरव्यूज हैं या उनके बारे में कई मीडिया हाउसेस लिखते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि अमन गुप्ता बताते हैं कि उनके घर में लगभग सभी सीए हुआ करते हैं और हुआ करते थे, और इस वक्त भी उनके घर में हर कोई सीए है। तो उनको उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि आप बस सीए की डिग्री लाकर हमको दे दें, वो हम अपने दीवार पे लगा देंगे, उसके बाद आपको जो भी करना है वो करें। अमन बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के ही उसको कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सीए किया, और वो वन ऑफ द यंगेस्ट सीए भी उनको कहा जाता है। वो इंडिया के हैं, 21 साल की उम्र में ही वो बताते हैं कि वो सीए की डिग्री उन्होंने हासिल कर ली थी, वो सीए बन गए थे, जिसके बाद से वो डिग्री ले जाकर उन्होंने अपने पिताजी को दे दी थी। इसके बाद अमन कहते हैं कि उनकी शादी हो गई थी, उनकी पत्नी का नाम प्रिया है। शादी के बाद अमन सीए परस्यू आगे मत नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपना कोई बिजनेस रन करें, वो अपने पैरों पर खड़े और अपनी एक अलग, अपनी फैमिली से एक अलग पहचान बनाए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली में सभी सीए थे। तो अमन बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने 9 साल का लंबा वक्त उनको लगा, कई सारे उन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उनके कई सारे बिजनेस फेल हो गए, लगभग 30 बिजनेस उनके फेल हुए। जिसके बाद बोट एक ऐसी आखिरी कंपनी थी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनका स्टार्टअप था, और वो आज करोड़ों का बिजनेस इंडिया में बन चुका है। बोट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज इंडिया में सोनी और हरमन के प्रोडक्ट्स को भी टक्कर देता है। तो वहां पर वो अपनी ब्रांड वैल्यू आज स्टैब्लिश कर चुका है। तो अमन बताते हैं कि उनकी शादी हो गई थी, जिसके बाद से उनकी वाइफ ने कहा था कि वो अमन को 2 साल का वक्त देती है। इस 2 साल के वक्त में अमन या तो बन जाएंगे या तो बिगड़ जाएंगे। तो अमन बताते हैं कि उनकी वाइफ ने भी उनको काफी सपोर्ट किया, उनको अपना टाइम दिया, जिसके बाद से अमन को बोट को आज जिस ऊंचाई पे है, वो करोड़ों की कंपनी है, आज वो उसकी वैल्यू करोड़ों में है। तो उसको लेकर अमन बताते हैं कि उनको काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। जब वो जाते थे इन्वेस्टर के पास, तो उनको पैसे नहीं मिलते थे। इन्वेस्टर कहते थे कि हमें अगर इन्वेस्ट ही करना है तो हम सोनी जैसी बड़ी कंपनी से इन्वेस्ट करेंगे, आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो बताते हैं अमन कि उनको काफी इन्वेस्टर से धक्के भी खाने पड़े, और वो काफी धीरे धीरे उनका ब्रांड जब पॉपुलर हुआ, तो शार्क टैंक की तरफ से, पहले ये शो अमेरिका में चलता था, अब उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया, वो इंडिया में भी आया। शार्क टैंक के 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें कई बड़े बड़े बिजनेस मैन उसमें देखने को मिले, तो उसमें से एक अमन गुप्ता भी थे। तो वो भी एक शार्क के तौर पर वहां पर दोनों सीजन में दिखाई दिए, और काफी वो फेमस भी हुए।
जिसके बाद से अमन गुप्ता ने एक अपनी अलग पहचान बनाई। बोट उनकी कंपनी वो तो रन कर ही रही है, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर भी अमन गुप्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहते हैं, लिंक्डइन पे भी वो काफी एक्टिव रहते हैं। वो यूथ से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद से उनकी जर्नी काफ़ी उतार-चढ़ाव भरी भरी रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, जिसके बाद से कान फ़िल्म फेस्टिवल से उनको इन्विटेशन आया था बाकायदा, जिसके बाद से उन्होंने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया जाके। जिस वक़्त उन्होंने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया, उस वक़्त उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला, जिसमें अमन लिखते हैं, कान्स फ़िल्म फेस्टिवल में वो रेड कारपेट पे नज़र आए अपनी वाइफ़ के साथ, और वो लिखते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले एंटरप्रेन्योर बनने पे गर्व महसूस हो रहा है। कभी-कभी आप सपना देखते हैं और वो सच हो जाते हैं। कभी-कभी आपको ये नहीं पता होता है कि भगवान आपके लिए क्या स्टोर कर रखा है। मैंने कभी भी सपना नहीं देखा था, लेकिन इसे जीना एक खूबसूरत एहसास है। भगवान का शुक्रिया, ज़िंदगी का शुक्रिया। तो ये थी अमन गुप्ता की स्टोरी, जिन्होंने जो एक सीए थे, दिल्ली में एक सीए थे, जिसके बाद से उन्होंने अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश किया और आज वो कांस फ़िल्म फेस्टिवल में हमारे देश को एज़ अ एंटरप्रेन्योर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।